नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश में निर्यातों एवं आयातों के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। तो जो अंतर होता है वो क्या होगा, संतुलन, भुगतान संतुलन, अनुकूल संतुलन या प्रतिकूल संतुलन। तो जब निर्यात और आयात के मूल्य में अंतर होता है, निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो, तो वैसा व्यापार सदैव व्यापार संतुलन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। व्यापार संतुलन ज्ञात करने का गणितीय सूत्र क्या है। आई इक्वल टू एक्स टी माइनस एम टी, आई इक्वल टू एम टी माइनस एक्स टी, आई इक्वल टू एम टी प्लस एक्स टी और एक्स टी इंटू एम टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स टी माइनस एम टी। जो इसका होता है वो फार्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53। भारत भुगतान संतुलन के लिए अवमूल्यन की नीति तभी प्रभावी होगी जब देश के आयात व निर्यात की मांग लोच हो। कैसी लोच हो, यह है कि भुगतान की अवमूल्यन तभी प्रभावी होगी। अवमूल्य करने से क्या है, अगर बेलोचदार ही रहे तो कोई प्रभावी नहीं होगा, आलोचदार भी रहे तो कैसी होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसी होनी चाहिए, जब अवमूल्यन की नीति प्रभावी हो तब आयात और निर्यात की मांग लोच हो। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट 54 जो है उसकी क्वेश्चन की बात कही जा रही है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन की असाम्यता दूर करने के लिए गैर मौद्रिक उपायों में सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन सा नहीं है, आयातों में कमी करना, आय अवशोषण विधि, निर्यात प्रोत्साहन या विदेशी पूंजी विनियोग। तो कौन सा उपाय भुगतान संतुलन की असाम्यता दूर करने के लिए गैर मौद्रिक उपाय में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आय अवशोषण विधि जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 जो है उस पर हम लोग चलते हैं। यदि किसी देश के निर्यातों की तुलना में आयात अधिक हो, मतलब हम चीज़ खरीदें 10 रुपये की और एक्सपोर्ट 6 रुपये कर पाएँ, तो हमें क्या होगा, हम ज़्यादा रुपए हमको देने पड़ेंगे। तो हमारे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है कि अनुकूल भुगतान की प्रतिकूल। तो हमारे लिए वो संतुलन जो है उसकी बात कही जाती है, वो हमारे लिए कैसा होगा, प्रतिकूल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कह रहा है, यदि विभिन्न देशों द्वारा अपनी मुद्रा को एक निश्चित स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, परिवर्तन मान, स्वर्ण मान, मुद्रा मान या रजत मान। तो जब यदि विभिन्न देशों द्वारा अपनी मुद्रा को एक निश्चित स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे हम स्वर्ण मान ही कहते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर सही है। नेक्स्ट है 57। 57 किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं का संबंधित नीति को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसके ऑप्शन आगे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर होता है उसकी व्यापारिक नीति ही कही जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। किसी देश के आयात की मात्रा पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं, आयात कर, सीमा कर, प्रशुल्क या विदेशी वस्तु कर। तो किसी देश की आयात की मात्रा पर लगाए गए कर को हम प्रशुल्क कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 59। जब कोई देश अपने अतिरिक्त उत्पादन से छुटकारा पाने हेतु तो वस्तु को विदेश में लागत से भी कम मूल्य पर बेचता है। मतलब जब कोई अतिरिक्त उत्पादन से छुटकारा पाना चाहता हो तो वो वस्तु को विदेश में लागत से कम मूल्य पर बेचना चाहता है। तो जब उसको कम मूल्य पर बेचेगा तो मुद्रा का अवमूल्यन है कि राष्ट्रपातन की स्टॉक क्लियरेंस या गलाकाट प्रतिस्पर्धा। तो उसमें हम अवमूल्यन जब हम मुद्रा का मूल्य करते हैं और वो अपनी लागत को कम पर बेचता है लागत से भी, तो उसको हम राशिपातन के नाम से कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 60। अनुकूलतम
प्रशुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जहां लाभ की मात्रा अधिकतम हो, ये सही है। जहां व्यापार के शर्तों में अधिकतम सुधार हो, बिल्कुल। जहां देश के उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो, बिल्कुल सही है। जहां आयात की मात्रा शून्य हो तो वहां पर हम प्रशुल्क लगा ही नहीं सकते हैं। प्रशुल्क तब लगाएंगे जब आयात की मात्रा अधिक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है सरकारी आदेश। क्वेश्चन नंबर 61 जो है उसका पूछ रहा है, और 61 पर है फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आदेश जिसके तहत एक निश्चित मात्रा का ही आयात किया जाता है तो वो क्या कहा जाएगा? प्रशुल्क, कोटा, आयात या सीमा शुल्क। जब सरकारी आदेश के तहत कोई निश्चित मात्रा ही आयात की जाए, उससे ज़्यादा नहीं, तो प्रशुल्क तब होता है जब किसी आयात की मात्रा पर लगाया जाए, तो ये तो होगा नहीं, तो उसे हम कोटा या आयात अभ्यांश के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 62, प्रशुल्क की तुलना में कोटा को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। मतलब प्रशुल्क की तुलना, क्योंकि इससे क्या होगा? प्रभाव तत्काल पड़ता है, बिल्कुल। अर्धविकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, बिल्कुल। सफलता के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, बिल्कुल। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 63, कोटा या आयात अभ्यांश के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? मतलब उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होगी? भुगतान असंतुलन को ठीक करना, बिल्कुल सही बात है, उतना ही खरीदेंगे। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से सुरक्षा करना, बिल्कुल सही है। आंतरिक मूल्य में स्थायित्व लाना, बिल्कुल सही है। कोटा का एक यही उद्देश्य नहीं हो सकता है कि आयातों की मात्रा को पूर्ण रोक लगाना, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ खरीदना होता है। तो इसका डी ही ऑप्शन गलत है, और असत्य ही गलत पूछा गया है, तो डी ही इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है, जब वस्तुओं के आयात निर्यात के समस्त दायित्व सरकार द्वारा पूरे किए जाते हैं तो उसे प्रशुल्क बोलते हैं, कि अभ्यंश बोलते हैं, कि राजकीय व्यापार बोलते हैं, कि सीमा संघ बोलते हैं? तो जब वस्तुओं के आयात निर्यात के समस्त जो दायित्व हैं वो कौन करता है? सरकार के द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो उसे हम जब जो कुछ भी सरकार के द्वारा हो तो उसे हम राजकीय व्यापार के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 65, वह समझौता जो एक ही व्यापार क्षेत्र की दो या अधिक व्यापार इकाइयों के मध्य होता है। मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जो व्यापार क्षेत्र के दो या दो से अधिक इकाइयों पर होता है, तो ऐसा क्या होगा? कपट, कार्टेल, प्रशुल्क या आयात समझौता। तो जब कोई एक एग्रीमेंट दो या दो से व्यापारिक इकाइयों के मध्य होता है तो उसे हम कार्टेल या संघ के नाम से बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 में है, सीमा संघ सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? द्वितीय श्रेष्ठ, क्रय शक्ति समता, साधन मूल्य या तुलनात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत को ही सीमा संघ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है 67, जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल राष्ट्र को विशेष सुविधाएं देने पर वे सुविधाएं समझौते के सभी सदस्यों को स्वतः ही प्राप्त हो जाए तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? परमाणुग्रहित राष्ट्र संधि कहते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है 68, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही है। और ये पहले इसकी जगह पर क्या था? तो वो था गेट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म था। प्रशुल्क दरों एवं व्यापार पर सामान्य समझौते गेट की स्थापना कब हुई थी? 1950, 47, 91 या 95?
तो गेट की स्थापना कब हुई थी? सन 1947 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विश्व व्यापार संगठन के बारे में निम्नलिखित में क्या असत्य है? निम्नलिखित में उसमें से क्या गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना गेट समझौते के परिणाम स्वरूप हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो ये गलत है। ठीक है। विश्व व्यापार तो इसका कहाँ है? ये इसका है व्यापार जो है वो जेनेवा में है। यह सदस्य राष्ट्रों के जीवन स्तर की उन्नति हेतु प्रयास करता है, बिल्कुल करता है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करने में भी सहयोग करता है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो यही हो जाएगा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 जो है उस पे आते हैं। और 71 पर नेक्स्ट पेज पर विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों जो है के उद्देश्यों में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? नई विश्व व्यापार प्रणाली लागू करना, बिल्कुल सही है। पूरे विश्व में एक मुद्रा से व्यापार प्रारंभ करना, बिल्कुल गलत है। एक मुद्रा से व्यापार हो ही नहीं सकता है। प्रशुल्क व व्यापार बाधाओं को हटाना, बिल्कुल। बहुपक्षित संगठित व्यापार प्रणाली को विकसित करना, बिल्कुल है। तो व्यापार संगठन के उद्देश्य में यही ही शामिल नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 72। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में अन्य मेल को छांटिए। मतलब उसमें से कौन है जो मेल नहीं खाता है? तो कौन सा है? प्रथम सिंगापुर में हुआ, बिल्कुल। द्वितीय जिनेवा में हुआ, बिल्कुल। तृतीय मैक्सिमो में नहीं हुआ। चतुर्थ दोहा में हुआ। नहीं ही पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 73। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थापना कब हुई? 1967, 85, 95 या 47? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, 1985 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। ठीक है। नेक्स्ट है 74 का हम क्वेश्चन को लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना कब हुई? 1967, 64, 95 या 47? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण एशियाई राष्ट्र संगठन एशियान का मुख्यालय की स्थापना कब हुई? सन 1967 में। और भारत इसका कोई भी सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना, बिल्कुल। विभिन्न दरों में स्थायित्व लाना, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान असंतुलनों को कम करना, बिल्कुल सही। तो ये सभी सही हैं, तो इसका उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1950, 60, 70 या 80? तो ओपेक की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 77। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप सन 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ किसकी स्थापना की गई? IBRD, IFC, वर्ल्ड बैंक या IDA? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स परिणाम स्वरूप जो की गई थी उसका नाम था IMF के साथ में उसको नाम IBRD ही था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है कहाँ है? दिल्ली, मनीला, काठमांडू या भूटान? तो 78 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, मनीला में है। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, कभी ये आ जाता है ADB बैंक का कहाँ मुख्यालय है। और ये किस कैपिटल में है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस में है।
फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, और फिलीपींस की कैपिटल भी मनीला है। नेक्स्ट है 79, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 60, 67, 70 या 72? तो आंसर बी हो जाएगा, सन 1967 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत आयात निर्यात बैंक तथा कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई? 1980, 81, 82 या 83? तो नाबार्ड और आयात निर्यात की स्थापना सन 1982 ईस्वी में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो प्रथम, द्वितीय, पांचवी या आठवीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? कब की गई? 45, 44, 67, 47 या 50? तो इसका आंसर है सन 1944 ईस्वी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। हमारे देश का विदेशी व्यापार सबसे अधिक किस देश के साथ में होता है? यह है यूएसए, जापान, जर्मनी या पाकिस्तान? तो इनमें से जो है वो उसमें से यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए नंबर सही है। नेक्स्ट है 84। 84 में निम्नलिखित में किसका निर्यात हमारे देश के द्वारा नहीं किया जाता है? मतलब किसका निर्यात नहीं किया जाता? रत्न आभूषण किया जाता है, चमड़े के किए जाते हैं, चाय दवाइयाँ की जाती हैं, पर खाद्य तेल और पेट्रोलियम पदार्थ हम खुद ही खरीदते हैं। तो इसका क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। और क्या इसमें पूछा गया? नहीं निर्यात। तो यही गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मूल्यों के आधार पर हमारे देश का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना है? मतलब विश्व में जितना होता है उसका कितना है? 1%, 1% से कम, 3% या 5%? तो मूल्यों के आधार पर हमारे देश का निर्यात विश्व के निर्यात से 1% से भी कम है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 85, ये तो हो चुका है। विगत कुछ वर्षों में हमने देश के निर्यात व्यापार में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? पूंजीगत वस्तुओं का, चाय का, या फिर आभूषणों का, या टेक्सटाइल का? तो आंसर इसका हो जाएगा टेक्सटाइल का सबसे ज़्यादा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। देश के आयातों में सबसे अधिक राशि किस मद पर खर्च की जा रही है? दवाइयाँ, खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ या दैनिक शेष सामान? तो आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ को ही किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। देश के विदेशी व्यापार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या मात्रा में बढ़ा है, या मूल्य में बढ़ा है, या मात्रा मूल्य दोनों में बढ़ा है, छोटा है? तो 88 का सही है। इसका मात्रा या मूल्य दोनों में बढ़ा है, जिसको विदेशी व्यापार के संबंध में सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही है। नेक्स्ट है 89। देश में निजी क्षेत्र में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? तो इसके ऑप्शन हैं गुड़गांव, सूरत, दिल्ली या मुंबई? तो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो है वो सूरत में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला है 90 जो है, और ये लास्ट का लास्ट है कि स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? भारत की व्यापार नीतियाँ, अमेरिका की व्यापार नीतियाँ, शेयर इंडेक्स या सहारा एवरेज के विमान? तो स्पेशल 301 और सुपर 301 अमेरिका की व्यापार की नीतियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये हमारी डेली की श्रृंखला है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो, और अधिक से अधिक आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे हम भी इससे अधिक मोटिवेट हो चुके हैं। और अगला जो आपके में चैप्टर रहेगा वो भी हम आपको अभी से बताए दे रहे हैं,
वो होगा कॉमर्शियल फाइनेंस, कॉमर्शियल फाइनेंस, और हिंदी में बोलेंगे व्यावसायिक वित्त। ठीक है, और लगभग अच्छे क्वेश्चंस हैं हर एक में, और इसमें कुल कितने होंगे, तो ये मान के चलिए कुल इसमें 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 199 के आसपास। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।